हरिओम। पौष मास की पावन पवित्र कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी सफला एकादशी। आइए जानते हैं संपूर्ण विवरण आज की इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का पंडित गिरीशानंद शास्त्री व्लॉग्स में। पौष मास कृष्ण पक्ष में पावन पवित्र एकादशी सफला एकादशी। अगर अंग्रेजी मास के अनुसार देखें तो यह वर्ष की आखिरी एकादशी रहती है सफला एकादशी। मानो कि जाते जाते आपके जीवन में सफलताओं की परिपूर्ति हो, यह सफला एकादशी इसी निमित्त प्रत्येक भक्त को करनी चाहिए। असफलताओं के बोझ के नीचे दबे हुए व्यक्ति को सफला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हो सके तो सफला एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण के मंदिर में जाकर अवश्य पूजन करना चाहिए। सफला एकादशी का व्रत 19 दिसंबर सन 2022 सोमवार के दिन किया जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 19 दिसंबर को 3:22 सुबह के समय से तिथि प्रारंभ होगी और 20 दिसंबर को 2:32 तक सुबह के समय तक यह एकादशी तिथि का प्रभाव रहेगा। और इसमें आपने 20 दिसंबर को ही पारण करना चाहिए। 8 से 9 बजे के मध्य में आपने एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। सूर्योदय के 2 घंटे के उपरांत एकादशी व्रत का पारण कर लिया जाता है और इस पारण में आपने भगवान श्री नारायण को भोग इत्यादि अर्पण करना चाहिए। शालग्राम भगवान की पूजा आपने विशेष रूप से करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान श्री नारायण को गोपी तिलक अवश्य अर्पण कीजिए। स्वयं भी अपने माथे पर गोपी चंदन का तिलक अवश्य अंकित कीजिए। तुलसी की माला हो तो भगवान नारायण का जाप आप उसमें अवश्य कर सकते हैं। साथ ही साथ माता तुलसी को दीप दान करना नहीं भूलेंगे। प्रत्येक एकादशी व्रत में यह अवश्य याद रखिएगा कि किसी का अहित ना हो, किसी के प्रति बुरा ना हो, गलत सोच, गलत विचार, गलत खान पान से दूर रहिएगा। विशेषतः दाल का एक पत्र भी ना टूटे, इतना ध्यान रखना चाहिए एकादशी व्रत में। एकादशी तिथि में अन्न का त्याग रहता है। दशमी तिथि की रात्रि से ही आपको अन्न का त्याग कर देना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन द्वादशी के दिन बनाते हुए भगवान श्री नारायण की पूजा करें और भगवान श्री को भोग लगाते हुए उसके उपरांत अन्न ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से भगवान श्री नारायण के निमित्त आपने यह एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। पीले वस्त्र धारण हो सके बहुत अच्छी बात है। सफला एकादशी में विशेष उपाय आप कीजिए, दूध और तिल का दान अवश्य कीजिएगा। सफला एकादशी के दिन गर्म वस्त्र, कंबल इत्यादि हो तो आप किसी गरीब व्यक्ति को अवश्य दान कीजिएगा। अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कर्म के साथ साथ भगवान श्री नारायण की भक्ति को भी अवश्य उतारिएगा। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। आप सभी को हम प्रणाम करते हैं। आपका कोटि कोटि वंदन। धन्यवाद।